बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम जोग्राफिया बाब नंबर 2 ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन यानी कि फ़िज़िकल फ़ीचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तब्दीली ला सकती हैं। तो हमने पढ़ना है, आज का टॉपिक है हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल के हवा जो है वो किस तरह से ज़मीन के खदोखाल में ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर में जो है वो तब्दीली ला सकती है। जैसे कि हम हवा, दरिया, ग्लेशियर्स तोड़ फोड़ का सबब बनते हैं और वो तहनशीनी के ज़रिए नए खदोखाल को तश्कील देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकी चीज़ों की तरह हवा जो है वो भी ज़मीनी खदोखाल का सबब बनती है और इसके बाद वो तहनशीनी के ज़रिए नए खदोखाल भी बनाती है। जैसे कि सहराओं में बारिश जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इन इलाकों में मुश्किल दरिया भी नहीं होती और नबातात भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यही वजह है कि सहराओं में हवा ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला एक अहम कारकुन है। हवा भी दरिया और ग्लेशियर्स की तरह तोड़ फोड़ और तहनशीनी के अमल से नए खदोखाल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती है। कटाव से बनने वाले खदोखाल। अब हवा कितने तरीक़ों से तोड़ फोड़ करती है, तो हवा जो है वो 2 तरीक़ों से तोड़ फोड़ का अमल जो है वो जारी रखती है। पहले हवा ज़मीन की सतह पर मौजूद बिखरे हुए बारीक चट्टानी ज़रात को उड़ाकर या घसीट कर ले जाती है, यानी कि जो चट्टानी ज़रात ज़मीन पर होते हैं, सतह ज़मीन पर बिखरे हुए होते हैं, तो वो उन्हें उड़ा कर ले जाती है, उन्हें घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाती है। इस अमल को डेफिलेशन कहते हैं। फिर अब एक दफ़ा तो पहले उसने क्या किया, चट्टानी ज़रात को उड़ाया जो पहले से ज़मीन पर मौजूद थे और उन्हें दूसरी जगह पर ले गई। फिर ये जो उड़ाए हुए चट्टानी ज़रात होते हैं इनको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है और चट्टानों को रगड़ती और घिसाती है। अब हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल करती है कि यही चट्टानी ज़रात जो पहले से मौजूद दूसरी कोई चट्टान होती है उनके साथ टकराते हैं या उनके साथ रगड़ खाते हैं, तो इससे भी खदोखाल जो हैं वो नए वजूद में आते हैं, क्योंकि चट्टानें जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं तो टूटती हैं। इस तरह से टूटने से भी नए खदोखाल जो हैं वो वजूद में आते हैं। इस अमल को, चट्टानों के टूटने को, रगड़ने को, अमल को अब्रेशन कहते हैं। इन 2 तरीक़ों से नए खदोखाल जो हैं वो वजूद में आते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि हवा के कटाव से यानी कि कटाव से बनने वाले खदोखाल कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे, हवा के कटाव से बनने वाले खदोखाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़्यूजन। ठीक है, ज़्यूजन अगर आपको नीचे की तरफ से नज़र आ रहा हो तो नीचे की तरफ जो उसकी पट्टी है वो कम चौड़ी है और वो नरम हालत में है, यानी कि ये नरम हालत में होती है। इसके ऊपर जो तह आ जाती है वो सख्त होती है और वो सख्त चट्टान जो होती है वो थोड़ी सी मज़ाहमत की वजह से ऊपर अपनी जगह कायम कर लेती है और टेबल की तरह ऊपर पूरा बिछ जाती है। और जो कटाव का अमल है वो नीचे वाली चट्टान जो कि नरम होती है उस पर जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसा जो नक्श है जो हवा के कटाव से वजूद में आता है, ऐसे नक्श को ज़्यूजन कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है खुम्बी नुमा चट्टान, यानी कि मशरूम्स की तरह पे की ये होती है। बाज़ औक़ात हवा के कटाव और रगड़ने के अमल से सख्त चट्टानें खुम्बी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हवा के रगड़ाव से और उसके कटाव के अमल से ये जो चट्टान होती है वो खुम्बी की तरह, मशरूम्स की तरह जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती है। अगर आप इसके नीचे देखें तो बिल्कुल पतली सी एक तह है और ऊपर से बिल्कुल ये भी फिर टेबल की तरह, गोल छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह बिल्कुल होती है। ठीक है, ऐसी चट्टानों पर कटाव का अमल जो है वो फिर अगेन निचले हिस्से पर ज्यादा होता है और ये चारों तरफ से होता है। चारों तरफ से चट्टानें नीचे वाली चट्टान के साथ रगड़ाव खाती हैं। हवा में जितने भी उसके हवा के अंदर चीजें होती हैं, चाहे वो पत्थर हो गए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तो वो नीचे वाले हिस्से पर जो रगड़ का अमल है वो ज्यादा होता है। तो इसी तरह से रगड़ से, तोड़ फोड़ से नीचे वाली जो तह है वो पतली होती जाती है और ऊपर टेबल की तरह, छतरी की तरह ऊपर बिल्कुल एक जो सिरा है वो कायम रहता है। तो ऐसी चट्टान को खुम्बी नुमा चट्टान कहते हैं। और ऐसी ये जो चट्टानें हैं ये पोटोहार और बलूचिस्तान में ज्यादातर ऐसी चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। आगे आ जाए डेफिनेशन, घड़े और झीलें, यानी कि इसमें 2 चीजें, एक तो घड़े हैं और दूसरा झीलें हैं। हवा जब एक ही तरफ को मुसलसल चले, यानी कि हवा अगर इस साइड से चल रही है तो इसी साइड पे सारी ही चलती जाएगी। जब इस एक ही तरफ को चलती है तो चट्टानी ज़रात को उड़ाकर या घसीट कर सतह मुर्तफा पर प्लेट नुमा कम घड़े जो हैं, गहरे घड़े जो हैं वो वजूद में आ जाते हैं। यानी कि इधर से हवा अगर उड़ के जाएगी तो यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी अपने रास्ते में से ले जाएगी और यहाँ पर फिर घड़े इस तरह से वजूद में आ जाते हैं, घड़े आ जाती हैं। ऐसे जो घड़े बनते हैं इसको डेफिलेशन कहते हैं। फिर इन घड़ों में ये जो घड़े बन जाते हैं जब कभी बारिश होती है, क्योंकि हवा इस साइड से सारा जो चट्टानी
मवाद होता है उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो फिर अगर कभी बारिश हो तो ये जो घड़े होते हैं इनमें पानी भर जाता है। जब इन घरों में कभी पानी भर जाता है और फिर वो इकट्ठा हो जाता है तो पानी जो है फिर वो झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ औक़ात ये झीलें जो है यानी कि जब ये झील बन जाती है, कभी ऐसा होता है कि अम्ल तबखीर के ज़रिए जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है और ये झीलें कभी खुश्क भी हो जाती हैं। हवा जब एक ही तरफ को चलती है तो ऐसे घड़े जो वहाँ बन जाते हैं, क्योंकि इस साइड से जितना भी मटेरियल होता है वो सारा हवा उड़ा कर ले जाती है। कभी बारिश के दौरान इन घड़ों में अगर पानी भर जाए तो वहाँ पर झील बन जाती है। क्लियर हो गया। और उसके बाद है यार्डिंग। ये वाला पॉइंट जो है ये यार्डिंग है। सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात नरम और सख्त चट्टानें एक दूसरे के पहलू में यानी कि बिल्कुल एक के साथ एक जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। तो हवा का जो तोड़ फोड़ का अमल होता है इन चट्टानों पर मुसावी नहीं होता, यानी कि बराबर नहीं होता। बिल्कुल एक के साथ एक जो चट्टान होती है वो जुड़ी हुई होती है। जब हवा तोड़ फोड़ करती है किसी चट्टान पर ज़्यादा हो जाती है, किसी चट्टान पर कम हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो है चट्टानें जो होती हैं वो अजीबोगरीब सी शक्लें इख्तियार कर लेती हैं। ऐसी अजीबोगरीब सी शक्लें होती हैं तो इन्हें हम यार्डिंग कहते हैं। यानी कि कहीं से आप देखें आपको ऊंची नज़र आ रही है, कहीं से ये हमवार है, इधर से इस साइड से बिल्कुल हमवार है, यहाँ से फिर ऊंचाई हो जाती है। तो इसी तरह से जब ऐसी शक्लें हो जाती हैं तो ऐसी शक्लों को यार्डिंग कहते हैं, क्योंकि इन पर हवा का जो दबाव है वो बराबर नहीं होता। किसी जगह पर ज़्यादा होता है, किसी जगह पर कम होता है। आखिरी हमारा पॉइंट है जजीरा को। जब नरम चट्टानें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फिर नरम चट्टान है जब साइडों से हवा लगती है, हवा में जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो इसको तोड़ती फोड़ती हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो सख्त चट्टानें इनफरादी टीलों की सूरत में बाकी रह जाती हैं। तो फिर साइडों से जब ये टूट जाती है जो कि नरम होती है, लेकिन जो सख्त चट्टान होती है तो सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है वो बाकी रह जाता है। जो ऐसे बाकी रह जाने वाले सख्त हिस्सा होता है इसे जजीरा को कहा जाता है। ठीक है। हवा के बनने वाले कटाव में हम लोगों ने पढ़ा है ज़्यूजन जो टेबल की तरह की होती है, खुम्बी नुमा चट्टान जो कि मशरूम्स यानी कि छतरी की तरह की होती है। फिर डेफिनेशन झील पढ़ा है। ठीक है। गड़े पढ़ा है, घड़ों में जब पानी भर जाए तो झील बन जाती है। तो फिर इसी तरह से यार्डिंग पढ़ा है जहाँ हवा का अमल जो है वो बराबर नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जजीरा को, जो वे सख्त चट्टान बाकी रह जाती है, नरम चट्टानें जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।